इस छोटी सी बच्ची को लोगों के सामने सजा देने के लिए सूली पर चढ़ा दिया गया था। वो कई दिनों और कई रातों से उसी सूली पर लटकी हुई थी, लेकिन असली खौफनाक बात यह थी कि हर 500 मीटर की दूरी पर एक और बच्चे को भी सूली पर चढ़ाया गया था। ऐसे कुल 163 बच्चे सूली पर लटके हुए थे। ये भयानक मंजर देखकर एक औरत सब कुछ अपनी आंखों से देख रही थी। वो मरीन नाम के गुलामों के शहर की तरफ बढ़ने लगी। उसने ठान लिया था कि इन मासूम बच्चों की मौत की भारी कीमत वहाँ के कुलीन लोगों से वसूल करेगी। जब डेनेरिस की सेना शहर के कुलीन लोगों के सामने पहुंची तो वे जरा भी नहीं डरे। उन्होंने बड़े गर्व से स्वीकार किया कि उन्हीं लोगों ने उन बच्चों को मरवाया था। इसके बाद उन्होंने डेनेरिस को उकसाने के लिए अपने एक योद्धा को आगे भेजा। वो अपने घोड़े से उतरकर दुश्मन की सेना की दिशा में सबके सामने पेशाब करने लगा। ये देखकर सभी कुलीन लोग जोर जोर से हंसने लगे। वे डेनेरिस की सेना का मजाक उड़ाते हुए कहने लगे कि उसके सैनिक नपुंसक हैं। यह अपमान देखकर डेनेरिस के अंदर गुस्सा भड़क उठा। उसे तुरंत किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जो इसका जवाब दे सके। तभी अचानक डारियो आगे आया। उसने रानी के नाम पर बदला लेने की कसम खाई। डेनेरिस ने उसे युद्ध के लिए एक घोड़ा देने की पेशकश की, लेकिन डारियो ने घुड़सवार लड़ाई से इनकार कर दिया। उसने अकेले मुकाबला करने का फैसला किया। दोनों के बीच द्वंद्व तुरंत शुरू हो गया। वह योद्धा सीधे डेनेरिस की तरफ दौड़ पड़ा। शहर के कुलीन लोग दीवारों पर खड़े होकर अपने योद्धा का जोरदार उत्साह बढ़ा रहे थे, लेकिन डारियो बिल्कुल शांत खड़ा रहा। उसने रानी की तरफ देखकर हल्की सी आंख मारी, फिर अपनी तलवार निकाली और जैसे ही घोड़ा उसके पास पहुंचा उसने एक ही वार में घोड़े पर हमला कर दिया। घोड़ा और उसका सवार दोनों एक साथ जमीन पर गिर पड़े। अगले ही पल डारियो ने अपनी मुड़ी हुई तलवार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। पूरा काम इतनी तेजी से हुआ जैसे सब पहले से तय हो। यह देखकर सभी कुलीन लोग हैरानी से जड़ हो गए। किसी ने भी नहीं सोचा था कि सिर्फ एक सेकंड में मौत सामने खड़ी होगी। इसके बाद डारियो ने भी उसी तरह उनका अपमान लौटाया। उसने अपनी पैंट नीचे की और उनकी तरफ मुंह करके पेशाब किया। दुश्मनों का सिर काटने के बाद डेनेरिस गुलामों की तरफ मुड़ी। उसका बदला अब सिर्फ शुरू हुआ था।